जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आज का जो ये सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे। वो है आपका आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। अच्छा, आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट जितने भी स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में, आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो बंद हो चुकी है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके सामने है एग्जाम डेट आप लोगों के लिए आएगी, और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट ईयर मार्च 2026 में जो है एग्जाम कंडक्ट होने के सबसे हाई चांसेस हैं। अदरवाइज ये कभी भी आ सकती है आपकी दिसंबर में, जनवरी में। ठीक है, तो उससे पहले हमें जो है हर दिन इस तरीके से प्रिपेयर करना है जिससे कि आपका एग्जाम डेट चाहे नेक्स्ट ईयर जाके आए या फिर नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिले, आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन तब तक हो चुकी हो। अच्छा, जब हम आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो हेडेक आप लोगों के लिए हेडेक का कारण बना हुआ है वो है नॉन नर्सिंग। ठीक है, नॉन नर्सिंग पोर्शन। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाई प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि नर्सिंग सब्जेक्ट्स जो आपसे पूछे जाते हैं 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद आपका नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स आते हैं, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स जिसमें आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पोर्शन रहता है, और यही पोर्शन है जो मैक्सिमम बच्चों की हेडेक बनता है। इस बार की वैकेंसीज आपकी पिछली बार से काफ़ी कम है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, प्लस कंपटीशन आप लोगों के लिए इस बार ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, कट ऑफ भी पिछली बार से आपकी हाई जाने वाली है। इस सेशन में हम स्पेसिफिकली जो है बात करेंगे आपके नॉन नर्सिंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, तो आपके अलग अलग एग्जाम्स में नॉन नर्सिंग का अलग अलग लेवल और अलग अलग पोर्शन आता है। किसी में आपका 20 नंबर, किसी में 30 नंबर, किसी में 40 नंबर, किसी में 60 नंबर भी आता है अगर हम बिहार CHO जैसे एग्जाम्स की बात करें। रेलवे नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट में आप 30 क्वेश्चन, इस 30 नंबर के पोर्शन को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें 30 मार्क्स को नॉन नर्सिंग के, तो एक तो आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन रहता है जो 10 नंबर का आपका स्कोर जिसमें जाएगा। उसके बाद आपका जनरल साइंस का पोर्शन है, जनरल साइंस का 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आपका ये पोर्शन रहेगा। और उसके बाद आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, ठीक है, एप्टीट्यूड का आपका ये पोर्शन रहता है जो आपका अगेन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहने वाला है। अब इसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ये फुल स्ट्रेटेजी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसको हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं और जिसमें जब हम प्रिपेयर करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे आपको रखना है मैथ्स एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड का आपका जो ये पोर्शन रहेगा। ठीक है, एप्टीट्यूड का जो आपका ये पोर्शन रहने वाला है, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन इन योर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट। क्योंकि मैथ और रीजनिंग का सिलेबस आपको देखना है। मैथ और रीजनिंग के सिलेबस में जो जो टॉपिक्स आपको यहां पर गिवन है, उन टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया, ठीक है, उन टॉपिक्स को, उस सिलेबस को अगर आपने कवर कर लिया, ठीक है, तो सिलेबस कवर करने के बाद, उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपका ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ द सिलेबस कुछ पूछा जा सकता है, वहीं से आएगा, उसी पैटर्न पे आएगा जो आपने पढ़ा है। यानी कि ये मैक्सिमम स्कोरिंग पोर्शन है आपका जो आपको 10 नंबर दिला सकता है। ठीक है, जो आपको 10 नंबर, 10 के 10, 10 आउट ऑफ 10 आप इसमें स्कोर कर सकते हो अगर आपने स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा इसमें हार्ड वर्क कर लिया इस पोर्शन के अंदर, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। अच्छा, इसको कवर कैसे करें? सबसे पहले तो पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपकी 4 PM नॉन नर्सिंग का सेशन रहता है जिसमें आपको ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, रीजनिंग आपकी उसमें फुल कवर होगी। ठीक है, अगर आप बैच में आते हैं, बैच लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपका मैथमेटिक्स भी कवर हो जाएगा। ठीक है, आप जहां से भी पढ़ते हैं, किसी भी बुक से पढ़ते हैं, किसी भी यूट्यूब वीडियो से पढ़ते हैं, आप इस पोर्शन को कंप्लीट जो है पढ़ें और उसको कवर कर सकते हैं। और उसमें 10 आउट ऑफ 10 स्कोर आप इसमें बिल्कुल संभव है और बहुत आसानी से संभव है। प्लस
आप लोगों के पास जितना टाइम अभी अवेलेबल है, ठीक है, अभी आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है। आप मान के चलो कि अगर हमारा फैब में एग्जाम होता है तो अभी हमारे पास अक्टूबर, आधा अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, 4 to 5 मंथ्स आराम से आपके पास है। आप अगर 3 मंथ्स भी अगर आपके पास है तो भी इसको आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, और धीरे धीरे अगर आप करोगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन अगर आप करोगे, कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है दूसरे नंबर पे, वो है आपका जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस दूसरे नंबर पे सबसे स्कोरिंग है। जनरल साइंस का सिलेबस उठाओ, आपका जो मैट्रिक्स बेस्ड आपका सिलेबस रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। इसमें आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो। आप प्रीवियस ईयर आरआरबी के एनालिसिस करो, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक्स नहीं। आप अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के गिवन सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आपके यहां पर भी संभव है कि आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि 20 नंबर आप अपनी मेहनत से, ठीक है, आपके सामने सिलेबस है और वो 20 मार्क्स आप अपनी मेहनत से बहुत आसानी से गेन कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि इस वक्त हमारे पास टाइम की कमी है, वो भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 20 नंबर एज इट इज बता रही हूँ कि 20 आउट ऑफ 20 आप यहाँ पर गेन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोर्शन पे आए, जनरल अवेयरनेस, तो भाई ये ऐसा पोर्शन है जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन जनरल अवेयरनेस में भी अगर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो तो 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आपको या चलो 5 क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल ऐसे देखने को मिलेंगे जो पढ़े हुए में से होंगे, ठीक है। इतना हमें आइडिया होता है। हम जनरल अवेयरनेस का पूरा नहीं तो 60-70% तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि इस भाग से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप इस सिलेबस को यहां पर आपको स्मार्टली तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको यहां पर हार्डवर्क नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा जीके पढ़ने नहीं बैठना है। यहां पर आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस करनी है, किन टॉपिक से आपसे पूछा गया है वो आपको देखना है, और उन्हीं टॉपिक्स को आप डिटेल वे में उसके इर्द गिर्द के पोर्शन को कवर कर लो, ठीक है। तो वहां पर भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मैंने एक प्रैक्टिकल वे बताया है आपको। मैं ये नहीं कह रही कि आप 30/30 स्कोर करना संभव है जब आपका लक साथ है। मान लो जो आपने पढ़ा वही आ गया, ये तो लक की बात है ना। ये सभी बच्चों के लिए तो होगी नहीं, सभी बच्चे तो होंगे नहीं जो एक ही जैसा प्रिपेयर कर रहे होंगे, एक ही जैसा सारी जीके पढ़ ली होगी, नहीं। ये लक की बात है कि आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करो। वो तब संभव है जब आपने जो पढ़ा है वही पेपर में आ गया, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल बात की जाए तो 25, 30 आउट ऑफ 30 आप 25 स्कोर करना बिल्कुल संभव है, और बहुत आसानी से संभव है। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, ठीक है। जो मैंने आपको गाइड किया, अगर आपने उसको फॉलो किया है तो 25 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। लेकिन पता है, आप ये कहेंगे कि मैम फिर तो कोई भी स्कोर कर लेगा, किसी के भी बस की बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये तो पता है कि ये 25 नंबर कहाँ से आने हैं, लेकिन उसमें मेहनत करना हर कोई नहीं चाहता। वो मेहनत उसी की होगी जितनी आपकी सीट्स में वो जो टॉपर निकल के आएंगे ना, उन्हीं की मेहनत यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। तो मेहनत सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। इतना पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। पता सभी को है कि पढ़ना ये चीजें हैं, लेकिन वो सबके बस में नहीं है। तो बस आपको वही बस में करना है अपने। अगर वो चीज आपने कर ली, ठीक है, आपके इनर मोटिवेशन की जरूरत है। बस आपकी इनर स्ट्रेंथ अगर आपको मोटिवेट कर रही है, आपको हार्ड वर्क के लिए प्रेरित कर रही है, तो आप आसानी से कर सकते हो। कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दूसरी हेडेक आपके पास क्या है कि हमें करवाएगा कौन? करवाने के लिए भी हम हैं। आपकी डेली 4 PM लाइव क्लास होती है PW नर्सिंग वाला पे, तो करवाने के लिए भी हम हैं, ठीक है। बस आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है और उस पर मेहनत करनी है, एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। ये नहीं सोचना कि नई चीज़ें हैं और हमें नई चीज़ें नहीं पढ़नी है ना, जो हमें बस आता है उसी को हम रिवाइज करते रहें, हो गया। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। अब हम आते हैं कि आपने सिलेबस तो कवर कर लिया, आपने प्रायोरिटी पे भी रख लिया कि कैसे कैसे हमें किसको पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस कवर करने के बाद उसकी मल्टीपल रिवीजन करनी है, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। बार बार उसको रिवाइज करो, ठीक है। उसके मॉक्स लगाओ, किसी भी टॉपर से आप पूछ लो, आपको यही चीजें बताएगा।
हर एक टॉपर, हर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको यही चीजें बताएगा, ठीक है। आपको मॉक्स लगाने हैं, आपको जो है प्रैक्टिस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, हजारों एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन, ये जो आप मॉक्स लगाते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, ये आपको किस किस तरीके से करनी है, आपको टॉपिक वाइज करनी है, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हो, सबके लिए कॉमन रहती है। आप अपना सिलेबस देखो, उसकी थ्योरी को पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो, कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, उसकी मल्टीपल रिवीजन करो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको मॉक्स लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज लगाओ, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज लगाओ, और जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग लगाओ कंप्लीट मॉक, ठीक है। फुल लेंथ मॉक जिसको आप बोलते हो, एग्जाम पैटर्न जो आपका रहने वाला है उसके साथ लगाओ। जब ये सारी प्रैक्टिस आप कर लेते हो, ठीक है, ये सारी गाइडेंस को आप फॉलो कर लेते हो, तब आप जाके तैयार होते हो एक कॉम्पिटिशन में बैठने के लिए, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपको नॉन नर्सिंग के लिए फॉलो करनी है। बाकी सेपरेट वीडियो में मैं आपका एक सिलेबस लेके आऊंगी कि सिलेबस आपका इसमें क्या क्या रहता है जो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आपके 3 मंथ्स की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, स्केड्यूल क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो चीज़ें भी मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ, बट फिलहाल मैंने आपको वो चीज़ बता दी है कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है नॉन नर्सिंग पोर्शन को इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, तो बस अगर आप ये फॉलो कर लेते हो, यहाँ पर आपकी एनलाइटनमेंट हो चुकी है नॉन नर्सिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप, किस में कहाँ पर आपको अटैक करना है, और क्या पोर्शन है जो आपको सक्सेस दिला सकता है, और कौन से पोर्शन को कितना पढ़ना है। अब मैं ये इसलिए बना रही हूँ वीडियो क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। ये ना हो कि मैम हमारे पास तो 1 ही महीना रह गया है, 2 ही महीने रह गए हैं, कैसे प्रिपेयर करें, तब आप जाग रहे हो। ऐसा ना हो, उस चीज़ को अवॉइड करना है आपको, और अभी समय है, अभी से जुट जाओ, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी आप किसी भी एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आपका आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छी पोस्ट है, इसको गंवाना मत। और इस वर्ष इसी अटेम्प्ट में आपको इसको क्लियर करना है अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है। ओके एवरीवन, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में, और आप हमसे जुड़े रहिए। और ये सारे पोर्शन आपको जो है नर्सिंग, नॉन नर्सिंग, सारे सब्जेक्ट्स आपके यूट्यूब चैनल पे भी कवर होंगे। आप लोगों के लिए बैचेस भी हैं, और जैसे मर्जी आप पढ़ सकते हैं, हम लोग गाइड करने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।